अस्सलाम वालेकुम जी। बस मैं हूँ साजिद अली और आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने चैनल साजिद वर्ड की तरफ से। आज हमारा क्लास है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, जिसके बाबत हम पढ़ेंगे। पहले ही हम थोड़ा क्लियर कर चुके हैं कुछ इसके बाबत, जिसमें हमने फ्रेज़ क्लियर किया। आज जो हम क्लियर करने जा रहे हैं वो क्लास है। तो मैंने पहले लिखा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेज़ क्या है, क्लास क्या है और सेंटेंस क्या है, तभी आप इनको क्लियर समझ सकते हैं। फ्रेज़, क्लास और सेंटेंस। यानी कि फ्रेज़ ये है कि इनकम्प्लीट सेंस जो है फ्रेज़ है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है इन द ग्राउंड, ये जो है फ्रेज़ है, ठीक है। क्लास में मैंने लिखा है पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस, एक बड़े सेंटेंस का जो हिस्सा हो उसे क्लास कहते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं? कंप्लीट सेंस हो जिसमें, उसको सेंटेंस कहते हैं। अब आगे चलेंगे हम। फ्रेज़ की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि इनकम्प्लीट सेंस हो, यानी कि फ्रेज़ में ये चीज़ आपको समझ जानी चाहिए कि फ्रेज़ सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा होता है। यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट फ्रेज़ में नहीं होते हैं, ये आपको अंडरस्टूड करना है। यानी कि मैंने एग्जांपल भी लिखा है इन द ग्राउंड। ग्राउंड में क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी कि फ्रेज में जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस फ्रेज कहलाएगा और वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा। और फ्रेज जो है सेंटेंस को ब्यूटी देता है। क्लास की तरफ जाएंगे तो क्लास ये है कि पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस इज कॉल्ड क्लास। यानी कि सेंटेंस का जो है, लार्ज सेंटेंस का एक पार्ट है क्लास की कितनी टाइप होते हैं नीचे मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। और इसमें ये फ़र्क है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है। आपको यहाँ पर क्लियर यानी कि सेंस हो रहा है कि फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा होता है और क्लास जो है सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है। और जब हम सेंटेंस की बात कहेंगे तो वो कंप्लीट सेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। ये हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में 2 या 3 फ्रेज हो सकते हैं, एक सेंटेंस में 2 या 3 क्लास हो सकते हैं। यानी कि सेंटेंस के ये पार्ट हैं। ये भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि फ्रेज, क्लास और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि क्लास सेंटेंस के पार्ट हैं, एक लार्ज सेंटेंस का छोटा सा पार्ट है और फ्रेज भी इसी तरह से एक सेंटेंस का पार्ट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस एक सेंटेंस है, उसमें 2 तक फ्रेज भी हो सकते हैं, 3 तक भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। और एक सेंटेंस है उसमें 1 क्लास हो सकता है या 2 क्लास हो सकते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन है। सेंटेंस जो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों है। अब आते हैं क्लास की तरफ। क्लास क्या है? क्लास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जो है उसे क्लास कहते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस। ये एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये जो है सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन है। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब को कंबाइन करेंगे हम। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की है क्योंकि क्लास बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। यहाँ पर एग्जांपल लिखा है शी इज़ आमना, ये आमना है, ये क्लास है। हु इज़ माई सिस्टर, जो मेरी बहन है। यहाँ पर देखें दूसरा भी क्लास आ रहा है, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है। यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करें, सोचिए क्या फ़र्क है इन दोनों में। शी इज़ आमना, ये जो है मैं कह रहा हूँ कि वो आमना है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपके पास एक कंप्लीट थॉट आ रहा है। तो जो क्लास यानी कि जो सेंटेंस का हिस्सा हमें कंप्लीट सेंस देगा, कंप्लीट थॉट देगा, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। और हु इज़ माई सिस्टर, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, कौन है मेरी बहन, क्या है, तो हम उसको डिपेंडेंट क्लास कहते हैं।
ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी कि दो सेंटेंस के क्लास के दो टाइप होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट क्लास, मैंने यहाँ लिखा है, एक है डिपेंडेंट क्लास और दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लास। ऊपर के सेंटेंस में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर देखें, नो कंप्लीशन थॉट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लास, जिसमें कोई कंप्लीट थॉट ना हो उसे डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लास किसे कहते हैं? कंप्लीट थॉट, जिसमें कंप्लीट थॉट हो उसे को इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। यानी कि इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद, फ्री, यानी कि वो कहीं पर भी आ सकता है। डिपेंडेंट जो है वो दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे हम रोज़मर्रा में बोल सकते हैं, बोलते रहते हैं कि ये उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड यानी जो दूसरों पर डिपेंड करे। आप ये बात क्लियर समझ सकते हैं। हु इज़ माई ब्रदर, यहाँ पर देखें ये कोई क्लियर सेंस नहीं दे रहा, तो ये नो कंप्लीट थॉट है, तो ये जो टाइप हो जाएगा डिपेंडेंट क्लास हो जाएगा। यानी कि ये सेपरेट सेंटेंस रखने से, क्लास रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर आएंगे इंडिपेंडेंट क्लास में, तो ये कंप्लीट थॉट दे रहा है, ही इज़ अली, ये अली है, तो यहाँ पर कंप्लीट थॉट आ रहा है और सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों को मिलाकर लिखा है आपके लिए, ही इज़ अली हु इज़ माई ब्रदर। ही इज़ सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, हु इज़ सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो पहला सेंटेंस जो है ही इज़ अली, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, और दूसरा जो सेंटेंस है हु इज़ माई ब्रदर, डिपेंडेंट क्लास है। हु इज़ माई ब्रदर डिपेंड करता है फर्स्ट सेंटेंस ही इज़ अली पर। मैं एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूँ क्लास को। क्लास क्या है? क्लास के दो टाइप है, एक डिपेंडेंट क्लास है, एक दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास कंप्लीट थॉट नहीं देता, और जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो कंप्लीट थॉट देता है। हु इज़ माई ब्रदर ये एग्जाम्पल है एक डिपेंडेंट क्लास का, क्योंकि ये दूसरे पर डिपेंड करता है। ही इज़ अली, ये जो ऐसे सेंटेंस होते हैं, आई राइट, ये जो है ही राइट, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। ये आज़ाद सेंटेंस इंडिविजुअल यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लास वाले सेंटेंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट के साथ यूज़ होते हैं। नीचे मैंने उनका भी एक एग्जांपल लिखकर आपको समझाया है कि ही इज़ अली हु इज़ माई ब्रदर। ही इज़ अली में सब्जेक्ट वर्ब है, और हु इज़ माई ब्रदर जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास है, हु सब्जेक्ट है और इज़ वर्ब है। यहाँ पर आप गौर करेंगे, हु इज़ माई ब्रदर ये डिपेंडेंट क्लास है, ही इज़ अली इंडिपेंडेंट क्लास है, और हु इज़ माई ब्रदर ही इज़ अली पर डिपेंड करता है। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कोई भी ग्रामर का टॉपिक समझना चाहते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, तो वो आप कमेंट में टॉपिक लिख लें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर करवाएं। ज़्यादा वीडियोस के लिए देखते रहिए साजिद वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।